वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमिक इंग्लिश। ये हमारा टेंसेस का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी पास्ट परफेक्ट टेंस के हवाले से। इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर चुके हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। फ़र्क ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस ज़्यादा जो है इजी है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में आप इसकी बता दूँ, इसका मतलब ये कि कोई सेंटेंस जो है इंग्लिश में आ जाता है तो आप कैसे पहचानोगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। दो सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, ही हैड गॉन टू दुबई, दे हैड रंग द बेल। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है अब आप पहचान सकते हो, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे ही सब्जेक्ट है, काम करने वाला ही वो सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। नीचे दे सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और वो होता है हैड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास टू हेल्पिंग वर्ब्स थे, एक हैज़ था और एक हैव था। तो आपको सोचना पड़ता था कि हैज़ किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस वो ज़्यादा आसान है, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो आप हर एक सब्जेक्ट के साथ लगाओगे और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होगी। ठीक है, हैड इज़ यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास सिंपल है। अब हम इसके फॉर्मेटिव सेंटेंसेस करते हैं और यहाँ पर मैं आपको इसमें हिंदी में और उर्दू में भी इसकी पहचान बताऊंगी। ठीक है, अगर कोई जुमला उर्दू में आता है या हिंदी में आता है, कभी कभी इस तरह के भी सेंटेंसेस आते हैं कि उसको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में, तो आप पहचानोगे कैसे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है और फिर आपको रूल्स के मुताबिक जो है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। जैसे देखिए यहाँ पर उर्दू और हिंदी में, मैंने ख़त लिखा था, ये एंड होगा अलिफ और ता, छोटी ये और ती, बड़ी ये और ते। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने ख़त लिखा था, निदा ने ख़त लिखा था, इस तरह। ठीक है, और कल बारिश हुई थी, बच्चों ने खिलौने तोड़े थे। ठीक है, अगर आपको मैं दोबारा से साथ साथ रिपीट करती हूँ, जो पास्ट इंडेफिनिट था अगर आपको वो याद हो, उसमें वो कैसे होगा, मैंने ख़त लिखा, मैंने ख़त लिखा। उर्दू में इसकी पहचान में बहुत हल्का सा फ़र्क होता है, ठीक है, जिसको याद रखना होता है। पास्ट इंडेफिनिट था, मैंने ख़त लिखा। ठीक है, फिर जो प्रेजेंट परफेक्ट था वो था मैंने ख़त लिखा है, मैंने ख़त लिखा है या मैं ख़त लिख चुकी हूँ। और जो पास्ट परफेक्ट है इसमें ता लगा देंगे, मैंने ख़त लिखा था। फिर दो पहचानें हैं इसकी उर्दू में, अगर आप देखें, मैंने ख़त लिखा था, मैं ख़त लिख चुका था, या चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये जिस तरह मैंने आपको बताया, लिखा था, हुई थी, खिलौने थोड़े थे, इस तरह का होगा। तो होपफुली ये क्लियर होगा। अब हम ये एग्जांपल्स करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। आई हैड रिटन द लेटर, हैड यूज़ होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने ख़त लिखा था या मैं ख़त लिख चुका था, दो तरीके से आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हो। दे हैड टॉट वेल, उन्होंने अच्छा पढ़ाया था या वो अच्छा पढ़ा चुके थे। इट हैड रेन्ड यस्टरडे, कल बारिश हुई थी, कल बारिश हो चुकी थी। यू हैड प्रॉमिस्ड मी, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मुझसे वादा कर चुके थे। चिल्ड्रन हैड ब्रोकन द टॉयज, बच्चों ने खिलौने तोड़े थे या बच्चे खिलौने तोड़ चुके थे। एक बात मैं आपको बता दूं, पास्ट परफेक्ट जो है ये डबल पास्ट होता है, डबल पास्ट में जाता है। मिसाल के तौर पर अगर ये पास्ट टेंस में आप कोई कहानी सुना रहे हो और पास्ट में आप जो है मज़ीद पास्ट में जाते हो, जैसे किसी बादशाह की स्टोरी सुना रहे हो और फिर उसके माजी में आप जाते हो, तो फिर आप पास्ट परफेक्ट यूज़ करोगे। पास्ट में जब पास्ट की बात आ जाए तो फिर पास्ट परफेक्ट, ये डबल पास्ट के मीनिंग जो है इसमें होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप आ जाए नेगेटिव में, तो वो बहुत ज़्यादा आसान है। आपने सिर्फ हैड के साथ नॉट लगाना है, उर्दू और हिंदी में आपने नहीं लगाना है। ही हैड नॉट कट ट्रीज, उसने दरख्त नहीं काटे थे। दे हैड नॉट रेड द न्यूज़, उन्होंने खबर नहीं पढ़ी थी। वी हैड नॉट वॉश्ड आवर क्लॉथ्स, हमने अपने कपड़े नहीं धोए थे। यू हैड नॉट डन यूर वर्क, आपने अपना काम नहीं किया था। आपको उर्दू और हिंदी में जो अपना लग रहा है, हमने अपने कपड़े, तो इंग्लिश में कहेंगे वी हैड नॉट वॉश्ड आवर क्लॉथ्स। आवर आप वी के मुताबिक करते हैं, वी जो है उसकी पोजेसिव फॉर्म लगाएंगे तो आवर क्लॉथ्स, हमारे कपड़े। उर्दू में हिंदी में आता है हमने अपने कपड़े नहीं धोए थे। ठीक है, इसी तरह यू हैड नॉट डन यूर वर्क, वो यू के मुताबिक यूर आएगा और उर्दू और हिंदी में इसको अपना ही बोलेंगे, आपने अपना काम नहीं किया था। शी हैड नॉट मैट मी, वो मुझसे नहीं मिली थी। ठीक है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में येस नो क्वेश्चंस पहले मैं कराती हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ही होता है सवाल। इंट्रोगेटिव येस नो क्वेश्चंस वो सवाल जिसका आंसर या तो आप येस में देते हो या आप नो में दे सकते हो। हैड शी एडवाइज्ड यू, क्या उसने आपको मशवरा दिया था। मशवरा भी हो सकता है और नसीहत भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये जो है अगर आप चुका तो चुकी थी के सेंस में कर देंगे तो फिर क्या आएंगे, क्या उसने आपको वो आपको मशवरा दे चुका था, बल्कि दे चुकी थी शी है, ठीक है। ज़्यादातर ये वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है जो मैंने यूज़ की है इसमें। अफर्मेटिव मैंने दो तरह से आपको बताया, यहाँ पर मैंने सिर्फ ये यूज़ किया। ज़्यादातर ये यूज़ होती है। चुका है, चुका था, चुकी थी, वो ज़रा कम इस्तेमाल होती है। हैड आई संग वेल, क्या मैंने अच्छा गाया था। हैड दे ब्रोकन देयर प्रॉमिस, अब ये दे के साथ देयर हैं, ठीक है। क्या उन्होंने अपना वादा तोड़ा था। हैड ही हेल्प्ड देम, क्या उसने उनकी मदद की थी। हैड सारा चेंज्ड हर डिसीजन, क्या सारा ने अपना फैसला बदल लिया था। सो दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी हम काफ़ी ज़्यादा डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो इस तरह के जुमले जो सवाल भी हो और जिसमें नहीं भी आए। हैड दे नॉट बिल्ट द रूम, क्या उन्होंने कमरा नहीं बनाया था। हैड शी नॉट वर्कड हार्ड, क्या उसने मेहनत नहीं की थी। हैड यू नॉट सोल्ड यूर ओल्ड शूज़, यू सोल्ड यूर, यू के साथ यूर, इसके यहाँ पर उसमें अपने आएगा। क्या आपने अपने पुराने जूते नहीं बेचे थे, फ़रोख्त किए थे या बेचे थे। हैड ही नॉट क्लीन्ड द हाउस, क्या उसने घर की सफाई नहीं की थी। हैड आई नॉट थॉट यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया था, ठीक है। सो दिस वर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट पे हम जाते हैं WH क्वेश्चंस पर। ये भी हर टेंस में का हिस्सा होते हैं और ये जो है इसको भी सीखना जो है चाहिए होता है, ठीक है। WH क्वेश्चंस वो सवाल होते हैं जिसका आंसर आप येस या नो में नहीं दे सकते। ये WH वर्ड से शुरू होते हैं, मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, इस तरह के। इसको बनाना कोई भी मुश्किल नहीं है। आपने WH वाला वर्ड शुरू में लगा देना है और फिर नॉर्मल क्वेश्चन फॉलो करना है। नॉर्मल क्वेश्चन स्ट्रक्चर का मतलब ये कि हेल्पिंग वर्ब आपने शुरू में लगाना है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट और फिर फॉर्म ऑफ द वर्ब की जो भी फॉर्म है वो लगानी है। व्हाट हैड यू ब्रोकन, आपने क्या तोड़ा था। वेयर हैड दे टेकन एक्सरसाइज, उन्होंने वर्जिश कहाँ की थी। When had she rung the bell, उसने घंटी कब बजाई थी। How had he mended the chair, उसने कुर्सी कैसे ठीक की थी। Mended मुरम्मत करना, मुरम्मत की थी या ठीक की थी। Who had made tea, चाय किसने बनाई थी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर हिंदी में कोई मिस्टेक हुई है रिटन हिंदी में तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैंने ये गूगल ट्रांसलेटर से किया है, तो अगर कोई मिस्टेक है तो मैंने जो वर्बली बोला है तो आप इसके मुताबिक इसको काइंडली करेक्ट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।